कोटा में आएगा राशन, अब नहीं मिलेगा आपको राशन। कोटा में तो राशन आएगा, लेकिन आपको राशन नहीं मिलेगा। सरकार ने कुछ नए नियम का पालन करने के लिए बोला है। सरकार ने कुछ नए नियम की आदेश जारी की है। अगर इस प्रकार के इंसान नहीं हैं तो आपको राशन नहीं मिलेगा। अगर इस प्रकार के इंसान हैं तभी आपको राशन मिलेगा। सरकार ने क्या नया नियम पेश किया है मैं आपको बताता हूँ, बताऊँगा, देखिएगा। लेकिन गुस्सा तो आएगा सरकार पे। लेकिन सरकार ने सीधा सीधी कह दिया है कि अब राशन नहीं देंगे। क्या कि इस प्रकार के इंसान नहीं है हमारे देश में। इस प्रकार के इंसान जो नए नियम पेश हुए हैं जिन्हें राशन मिलेगा, इस प्रकार के हमारे देश में कोई इंसान नहीं है। किसी ना किसी चीज़ से लोग अभी भी हैं, अवेलेबल हैं। जैसे सरकार ने पेश किया है खुद के नाम पर ज़मीन ना हो। अब मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से, खुद के नाम पर ज़मीन क्यों नहीं होगा? घराड़ी तो होगा ना, क्या उसे राशन नहीं मिलेगा? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं नहीं मिलेगा। अब एक चीज़ और, चलिए ये चीज़ हटा देता हूँ, पक्के की मकान ना हो। अगर पक्के की मकान है तो आपको राशन नहीं मिलेगा। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं उसे राशन नहीं दिया जाएगा। मोदी जी का ही कहनाम है कि हमारे देश में सबके पास पक्के की मकान हो। घर दिया, आवास दिया तो झुग्गी झोपड़ी में थोड़ी रहेगा। आवास दिया है तो छत की मकान में रहेगा, तो उसे अब राशन नहीं दिया जाएगा। आगे चलता हूँ, आगे नए नियम हैं। बैल, भैंस, ट्रक, ट्रैक्टर ना हो उसके पास तो तभी उसको राशन मिलेगा। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, किसके पास बैल और भैंस ना हो, किसान के पास अगर बैल और भैंस ना हो, ट्रक और ट्रैक्टर ना हो, तो उसे खेती कैसे करेगा? आपके पास अनाज कैसे पहुंचेगा? जो आप विदेश भेज देते हैं अनाज को और भारत को मरने के लिए छोड़ रहे हैं, इसका क्या पालन कर रहे हैं? चलिए आगे नया नियम है। आगे नया नियम है कि गौपालन या मुर्गी पालन ना करता हो। देश में एक चीज़ आवाज़ उठी थी कि सभी लोग गौ पालन करें। आज मोदी जी कहते हैं गौ पालन ना करता हो उसे राशन मिलेगा। चलिए ये चीज़ कह रहे हैं कि राशन उसे नहीं मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जितना भी नियम आपको बताए हैं क्या सारे नियम से लोग वंचित हैं? नहीं है। सब लोग किसी न किसी काम को कर रहे हैं, या खुद के नाम पर ज़मीन है, या गौपालन कर रहे हैं, या मुर्गी फार्म खोल रखे हैं, या बैल या भैंस या ट्रैक्टर या ट्रक रखे हुए हैं। आगे नया नियम है जिसे आप चौंक जाइएगा सुन के, बिजली बिल नहीं आता हो। अरे नरेंद्र दास मोदी जी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, किसके पास बिजली बिल नहीं आता है? APL हो या BPL हो, सबके पास आता है बिजली बिल। आप कहते हैं बिजली बिल ना आता हो उसे मिलेगा राशन, तो इसका मतलब आपको क्या समझाऊं? ये सारे नियम अगर आपको फिल करना होगा, अगर इस चीज़ से वंचित हैं तभी आपको राशन मिलेगा। इस चीज़ से वंचित नहीं है तो आपको राशन कार्ड से नाम हटा दिया जाएगा। तो क्या मतलब बनता है? देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, यही मन न बनता है कि आदमी अब आदि मानव के जीवन में जिए, घर फुसका हो, ज़मीन ना हो, रोड पर घर बनाए, बिजली का पालन ना करे, बिजली का उपयोग ना करे और बिजली के बिना बिजली के घर में रहे, मुर्गी पालन, खेती पालन कुछ भी ना रखे। यही चाहते हैं ना? यही चाहते हैं आप श्रीलंका बनाना, यही चाहते हैं ना कि बांग्लादेश बन जाए, यही चाहते हैं आप पाकिस्तान बन जाए। आप चले थे अमेरिका बनाने, आप चले थे ऑस्ट्रेलिया बनाने। क्या ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका इस प्रकार से बनेगा? देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, इस प्रकार से बनेगा हमारा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया या चाइना या इंग्लैंड, इस प्रकार से हमारा देश बनेगा? मुझे तो नहीं लगता है कि आपने देश बदलने की सोच रखी है, आपने देश को बर्बाद करने की सोच रखी है। अगर ये नियम पेश कर रहे हैं तो गरीब मजदूर कहाँ जाएगा? जिसे राशन से काम चलता था, जिसका घर राशन से चलता था, वो कहाँ जाएंगे? अब आपने राशन में नया नियम जो पेश किया है, आपने जब किसान का नया नियम लाया था तो धरने में बैठा दिया था लोगों, किसानों को। अब राशन में नए नियम पेश कर दिए, क्या किस राशनधारियों को बैठाएंगे धरने पे? आपको केवल धरना पर ही बैठाने आता है और धरना पर ही काम करने आता है कि कुछ और भी काम करने आते हैं? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री,
यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, 56 इंच का सीना लेकर चलते हैं, अभी विदेश में टूर कर रहे हैं लेकिन नए नियम का पालन करवा दिए हैं। या अगर इस नियम के अनुसार आप खुश हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप दुख हैं तो आवाज़ उठाइए। अगर आप एक आवाज़ बनते हैं तभी लोगों को मिलेगा इंसाफ, नहीं तो देश गलत दिशा में जा रहा है, गलत दिशा में जा रहा है। पहले बता देता हूँ आप सभी को कि श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश बनते देर नहीं लगेगा। बहुत जल्द हमारा देश श्रीलंका या पाकिस्तान या बांग्लादेश जरूर बनेगा, और चाइना बनते हुए भी देर नहीं लगेगा। लोग लोगों को मारेंगे और जान खुद से लेंगे। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी अगर अब नहीं सुधरे, अगर देश को नहीं सुधारा तो लोग लोगों को मारेंगे, ये ध्यान रखिएगा। हो सके तो दोस्तों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी तक पहुंचना चाहिए आवाज़। अगर नहीं पहुंचा तो शायद आपकी सोच में और मेरी सोच में अंतर है। शायद उस चीज़ों को आप नहीं सोचते हैं, शायद उस चीज़ों को आप नहीं जानते हैं, शायद उस चीज़ों को आपने नहीं पकड़ा है और चाहते हैं कि गरीबी की हालात में जिएं और इसी प्रकार से जिएं। तो मुझे एक आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होगा, या कोई और मीडिया कर्मी आवाज़ उठाए या नहीं उठाया, कोई नहीं उठाया है कि राशन कार्ड में नया नियम पेश हुआ है, या कोई भी मीडिया कर्मी हो, कोई भी मीडिया कर्मी की बात कर रहा हूँ। अभी तक मैंने सर्च किया यूट्यूब पर, कोई मीडिया कर्मी ने आवाज़ नहीं उठाया है कि नए राशन कार्ड का नियम चेंज किया जाए, बदला जाए। ओनली वन मैं हूँ जिसे कह रहा हूँ कि चेंज किया जाए, बदला जाए, क्योंकि इस नियम के अनुसार गरीब मर जाएंगे, गरीब मर जाएंगे। जो गांव से बिलोंग करते होंगे ना, उनको पता होगा कि गरीब का हालात क्या होता है। जो गांव से बिलोंग नहीं करते होंगे, विदेशों में रहते होंगे ना, उनको तो शायद पता भी नहीं होगा। हो सके दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आवाज़ आपकी और हमारी एक ही है, क्योंकि राशन कार्ड का ये नियम हटाया जाए। तब तक के लिए जय हिंद।